तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बर्ड आती है जो बच्ची जैसी दिखती है और हमारे मेन कट्टर को उठा के लेके जाती है। हमारा मेन कट्टर भी चुपचाप जा रहा है। फाइनली वो जो मेन पैलेस है, जिस मेन पैलेस में सारे एल्डर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकर आ जाती है। हमारा मेन कट्टर भी देखता है वो सबके सब है और नैन गोंग भी वहीं पे थी। हमारा मेन कट्टर भी लाइक वाह यार, ये मैडम जी भी इधर ही है। बिल्ला भी कहता है या झूठ नहीं बोलूंगा, मैडम जी बड़ी सेक्सी है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैडम जी सेक्सी तो है। तभी पीछे से एल्डर भी कहता है ये नाम है एक नंबर का चोमू लड़का, जिसके मेरिडियन की धजिया यहाँ पे उड़ी पड़ी है। भाई पूरा दम भी लगा देगा ना तो भी गोल्डन कोर के ऊपर जा नहीं पाएगा, यानी लोले लगे पड़े हुए हैं। तो बिल्ला भी लग साला तेरा मजाक उड़ा रहा है यार, पता नहीं क्यों गुस्सा मेरे को आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग लेकिन सच तो बोल रहा है। हाँ, जैसी मेरी हालत है वैसा इसने बोल तो दिया है, लेकिन हालांकि मेरे पास सिस्टम है तो मैं अपना लेवल अप कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये बात उनको नहीं पता। उतने में ये जो लाल वाली एल्डर है ना, डायरेक्ट हमारे मेक कट्टे के पास आती है। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ मोरी मैया, अरे हो गोटे मुंह में आ गए थे। वो भी कहती हेलो। मैं एक एल्डर यहाँ पर हूँ, डरो मत यार, तुम्हारी बैंड वाकई में बजी पड़ी है। मेरिडियन की धजिया उड़ी पड़ी है, डेंटियन की धजिया उड़ी पड़ी है, तो कितना ही कर लेगा, गोल्डन कोर भी कर लेगा। ये बड़ी बात है, वे चिकने चल निकल यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे क्या हो गया यार, सब मेरा मजाक इतना क्यों उड़ाए जा रहे हैं। तो जितने भी एल्डर थे ना सब मजाक उड़ाते हैं, नहीं तो भाई कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, ये हंसी उड़ाते हैं। तो हमारा मेक कट्टर समझ जाता है ये सारे एल्डर है ना, इनको बोला गया है कि मुझे डिसाइपल बनाओ, लेकिन कोई मुझे डिसाइपल बनाना ही नहीं चाहता क्योंकि इनके नज़रों में एक नंबर का लूजर आदमी हूँ। भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम किसी का मेरिडियन या डेंटियन देख के नहीं कह सकते कि ये बंदा कितना करेगा और कितना नहीं करेगा। तुम कोशिश देखो ना यार मेरी। सब लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं, साले तू अपना कोशिश दिखाएगा, हम अपना 8 इंच का कोशिश दिखाए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बाप रे एल्डर लोग हैं, मुझसे बड़े लोग हैं, कहीं 8 इंच का वाकई में ना दिखा दे। ये जो मैडम है ना ये भी कहती मैं तो तुम्हें अपना 8 इंच का नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ निकलो यहाँ से। तुम जैसे छोटे मोटे गरीब भिखारी और कमजोर लोग का हमारे यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, तुम जैसे बंदे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक अरे मैडम जी का मैंने क्या किया यार, एकदम मेरे पीछे पड़ी हुई है, गाली दिए जा रही है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी ना। सुन मेरी बात, मैं लिख के बोलता हूँ, गोल्डन कोर क्या, मैं गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पे जाऊंगा, तुम बस मुझे मौका दो, टाइम दो। वो भी कहती कितना, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल। भाई तो इतने टाइम के अंदर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि गोल्डन इमोर्टल के लोग हैं ना शायद 1000 साल ही जीते हैं, उससे पहले ही मर जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार अब तो ये पिछवाड़े में चूड़ी मार रही है। सुन यार, 1 साल के अंदर, मैं लिख के बोलता हूँ 1 साल के अंदर गोल्डन इमोर्टल पे जाके दिखाऊंगा। भाई सब लोग चौंक जाते, व्हाट 1 साल के अंदर, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्ला भी एटीट्यूड में कहता वो ही है, भाई जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। 1 सेकंड कुत्ते क्या बोला, 1 साल, अबे बीसी 1 साल में कैसे करेगा। हमारा मेन कट्टा बिल्ले को, बिल्ले ने भी हार मान लिया, यानी बिल्ले का कोने भी 1 साल में पॉसिबल ही नहीं है। अरे काहे टेंशन यहाँ पे लेते हो, हमें ना हम सब कुछ यहाँ पे कर लेंगे। अब नैन गोंग को भी बड़ा अजीब लगता है कि बातें तो बड़ी पेल दी है, वाकई में ये कर सकता है क्या, विश्वास कर लेती हूँ मैं। और वो सामने से जो लाल वाली है ना वो भी कहती हो ये मैं नहीं देने वाली तुझे मौका, 1 साल का भी नहीं, तू 1 साल के अंदर है ना कुछ गड़बड़ करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, मैंने यही सोचा था 1 साल के अंदर कुछ भी बढ़िया कर लूंगा, लेकिन मैडम जी को आइडिया यहाँ पे लग गया। लेकिन जो नैन गोंग है ना वो कहती है कि वेल मैं ये चाहती हूँ कि वो सेट का मेंबर यहाँ पे बन जाए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नैन गोंग यार यही मुझे पार करवा सकती है। तो नैन गोंग भी कहती सुनो, ये जो लड़का है ना यही लड़का है जो इस बार टेस्ट यहाँ पे पार किया है, और हमारा रूल है जो भी टेस्ट पार करता है ना हम उसको मेंबर यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर हमने इसको मेंबर नहीं बनाया तो ला लेते हैं, हमेशा जो पास करते थे 1 या 2 क्रिस्टल लाते थे, इसने 30 में से 28 लाया है। तो सोचो यार अगर हमने इसको बाहर निकाला और ये बातें लोगों को पता चली, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। प्लस इसने 1 साल का टाइम मांगा है ना, तो हमें 1 साल का टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्ला को माय गॉड यार एक लौती लड़की यही परवाह करती है, आई थिंक शी इज लव इन मी, मतलब शी इज लव विद मी। तो हमारा मेक कट्टा भी साले अंग्रेजी सही से बोल ले। बिल्ला भी कहता अंग्रेजी छोड़ना तू भाई फीलिंग को पकड़। हमारा मेक कट्टा भी यार ये मैडम इतना ज़्यादा मेरे पे ध्यान काहे को देती है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको पता चल गया है मेरे पास डुओ कल्टीवेशन बॉडी है और ये मेरी लेना चाहती है। अब बाकी एल्डर भी विचार करने लग जाते हैं। ये लीडर कहता है सुनो मेरी बात, अगर ऐसी बात है ना ये सेट को ज्वाइन यहाँ पे कर सकता है। हमारा मेक कट्टा भी चलो यार, मैडम जी ने कुछ भी करके सेट फाइनली करवा दिया ज्वाइन। लेकिन क्या बोला जाता है शियांग लिंग सेट है ना उसका मेंबर बना दो। हमको पहले बोला गया है कि ये एक बहुत ही बड़ा सेट है जिसके अंदर 9 और भी कमाल के सेट आते हैं, जिसमें से 9वां एक मिस्टीरियस सेट है, किसी को नहीं पता वो किधर है। तो बाकी जो 8 है ना उसमें से शियांग लिंग करके एक सेट है, कई सालों से वहाँ पे कोई मेंबर नहीं बना है, ये बन जाएगा तो ठीक है। अब हमारे मेक कट्टर को अजीब लगता है शियांग लिंग सेट, आई डोंट नो नाम से मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि सारे एल्डर्स का रिएक्शन भी ऐसा ही था, सब लोग कहते हैं या चलेगा। बिल्ला भी कहता है यार बाकियों के रिएक्शन से मुझे गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी मुझे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है
लेकिन बस मुझे एक मौका चाहिए सबकी बोलती बंद करने का, सबको साबित करने का। तो मैं इस मौके का फ़ायदा यहाँ पे उठाऊंगा। तो बोल दिया जाता हूँ कि ठीक है जाओ जाके मेंबर बन जाओ और नैंगोंग इसको लेके जाओ। तो नैंगोंग कहती है ओके ठीक है आ जाओ मेरे साथ। नैंगोंग के साथ निकल जाता है और ये कमीना लीडर वो भी पीछे से देखे जा रहा था। हो सकता है शायद इसका भी कुछ घटिया सा प्लान होगा। और जैसे शियांग लिंग सेट में आते ना भाई भूतिया एरिया जैसा लग रहा था। बिल्ला भी लग है ये सेट है या फिर भूत बंगला है। हमारा मेन कट्टा भी लग तो भूत बंगला ही रहा है, डोंट वरी यार चलेगा। हेलो जी। तो नैंगोंग कहती हेलो हेलो हम यहाँ पर आए एक लड़के को लेकर। सुनो लड़के जा रही हूँ मैं अपना काम करना। बिल्ला भी बोला ना अभी ये मुझसे प्यार यहाँ पे करने लगी है। वो भी कहती सुनो मेरी ओर से ये रखो ये छोटा सा कम्युनिकेशन का है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ओके ठीक है अलविदा बोल के चल जाती है, आंख मारती है। हमारा मेन कट्टा भी ऑफ हो। बिल्ला भी क्या हुआ खड़ा हो गया क्या खड़ा हो गया क्या। ये भी कहता चुप कर साले कमीने बिल्ले। चलो यार अब अंदर जाके अंदर वालों से मिल लेता हूँ। तो जैसे अंदर जाता है अंदर का माहौल और जाता भूतिया है। हड्डी पड़े हुए थे, कौए काऊ काऊ किए जा रहे थे, बड़ा डरावना था। बिल्ला भी कहता यार झूठ नहीं बोलूंगा डर लग रहा है। भाई फट यहाँ पे रही है बिजली कड़कती है ये दोनों और डर जाता भैया रे। हमारा मेक कटा भी साले डर का ही को रहा है, बस बिजली तो यहाँ पर है, सामने सीढ़ी दिखाई दे रही है, चल सीढ़ी के ऊपर है। तो जैसे सीढ़ी के ऊपर जाते ना भाई ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं, सामने पूरा ग्रेव लगा हुआ है। हमारा मेक कटा भी क्या यार ये सब क्या कहाँ आ रहा हूँ। बिल्ली भी कहता हूँ यहाँ से देख आगे कोई घर भी है। तो हमारा मेक कट्टा घर के पास आता है, घर साला और भूतिया बंगला लग रहा था। बिल्ला कह रहे यार अब मुझे डर लग रहा है प्लीज़ यार अंदर यहाँ पे नहीं जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी जाना तो पड़ेगा। तो दरवाजा नॉक करता है, अंदर से भूत जैसा दिखने वाला एक बुढ़ा बाहर आता है। बिल्ला मैया रे बिल्ला आज मर गया। हमारा मेक कट्टा भी एक सेकंड ये बुढ़ा तू कौन है। बुढ़ा डायरेक्ट पास में आता है, गला पकड़ लेता है और एक छोटा सा पिल निकाल कर हमारे मेक कट्टा के मुंह में दे देता है गॉप। हमारा मेक कट्टा भी करे फक उठा कर उसको बाहर फेंक दिया जाता है और हमारा मेक कट्टा को नींद आने लग जाती है। साला वहीं पे बेहोश हो जाता है और फिर कुछ समय बाद उसकी आँख खुलती है। वो कहता है अरे मैया रे क्या हो गया था मेरे साथ। बिल्ला भी कहता हो फाइनली तू होश में आ गया। एक सेकंड भाई तुम्हारा मेरिडियन भाई वो ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। हमारा मेन कट्टा भी हाँ लेकिन कैसे। जहाँ तक कि मुझे आइडिया एक बुढ़ा आया उसने मेरे मुंह में दिया और मुझे उठा के पेल दिया। बिल्ला भी कहता रुको यार ये देखो तुम्हारे पास तो कोई टोकन भी है और ये तो आइडेंटिटी टोकन है जो स्टेट के डिसाइपल लोग के पास होती है। हमारा मेन कट्टा भी वाह यार तो ऑफिशियली मैं डिसाइपल बन गया। बिल्ला भी ऐसे गाइड भी है, गाइड के अकॉर्डिंग तुम्हारे जो एल्डर्स लोग रहते हैं ना वो तुमको ये टोकन देते हैं और टोकन में अपना ब्लड यहाँ पे डालो तो ऑफिशियली मेंबर यहाँ पे बन जाओगे और इसके अंदर स्टोरेज भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी ओके ठीक है ब्लड यहाँ पे डाल के देखता हूँ, ये ब्लड डाल देता है तो बन गया भाई इसका। हमारा मेन कट्टा भी वाह यार यानी वो जो बुढ़ा आया था वो इस सेट का लीडर या एल्डर यहाँ पे कह लो। साला तो ऐसा कौन स्वागत करता है और ऐसा पिल कौन खिलाता है और ऐसे टोकन यहाँ पे कौन देता है। भाई डर लग रहा है। उतने में बॉडी में और अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, साला समझ ही नहीं आता। तो पता चलता है वो जो डुओ कल्टीवेशन की बॉडी है ना वो ज़्यादा बड़ा रिएक्शन यहाँ पे दे रही है और तभी पीछे एक टावर अचानक से अपीयर होता है। हमारा मेन कट्टा भी टावर वो जो रिएक्शन का कनेक्शन है ना वो टावर के साथ ही था। तो चलो तो टावर में चेक करने के लिए निकल जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।